फिर हमारा कौन सा हेड चल रहा था? हाउस प्रॉपर्टी। हाउस प्रॉपर्टी। आइए मैं आपके साथ थोड़ी सी अच्छी बातें करनी स्टार्ट कर रहा हूँ। हाउस प्रॉपर्टी में कितने सेक्शन थे बच्चों? आई मीन स्टार्टिंग फ्रॉम 22 से लेके 20। 22 से लेके 22 क्या था? 22 वॉज चार्जिंग सेक्शन। 23 वॉज एनुअल वैल्यू। 24 डिडक्शन। और कोई सेक्शन करा आपने अभी? नहीं करा। 25, 26 हाँ डीम्ड ओनर का है, पर अभी हमने उसकी बातें नहीं करी। तो आपके सामने हाउस प्रॉपर्टी में वैसे तो ये बातें, और इसके अलावा मैंने आपके साथ म्युनिसिपल टैक्स की बात करी। सारे बच्चे ध्यान से सुनना। म्युनिसिपल टैक्स की भी हमने बात करी थी। म्युनिसिपल टैक्स की डिडक्शन ड्यू बेसिस पे मिलती है, पेमेंट बेसिस पे मिलती है? पेमेंट बेसिस। और लास्ट क्लास में मैंने आपके साथ जो बात शुरू करी थी, मैं उसको थोड़ा सा बढ़ा रहा हूँ। आपको याद है मैंने आपको बोला था कि सपोज करो आपकी जो प्रॉपर्टी है या तो वो लेट आउट होती है, या तो सेल्फ ऑक्यूपाइड होती है, या फिर यही थी ना कहानी। टीम लेट आउट कब होती थी जी? अगर मान लो ये दो प्रॉपर्टी है और ये दोनों की दोनों सेल्फ ऑक्यूपाइड है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन अगर आपने एक प्रॉपर्टी और ले ली तो इस प्रॉपर्टी को क्या मान लिया जाएगा? ऑब्वियसली अगर ये तीन सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो इनमें से किसी एक को माना जाएगा। मैं अभी भी ये नहीं बोल रहा थर्ड को माना जाएगा, मैं आपको ये बोल रहा हूँ इनमें से किसी एक को माना जाएगा। आइए अभी बोलना मैंने। आइए चलिए। सर आप देते हो फिर इसका मतलब एक यूज कर रहे हो, एक बना रखे हो, होंगी 15-20 तो। नहीं कुछ नहीं। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनना। मेरे को दो तीन बातें करनी है, सारी चीजें जुड़ेंगी। ठीक है, फोकस से सुनना। पीछे भाई लाइट जलानी है तो लाइट जला लेना, अंधेरा है। लग रही है जरूरत, नहीं लग रही? मूवी वाली। हाँ, अभी ऐसे हुक्का मत शुरू कर देना फिर। ठीक है, लाइट जला लो भाई थोड़ा, मुझे भी फील ही नहीं आ रही पढ़ा रहा हूँ। नहीं नहीं। लाइट यार स्विच होता है ना, वहां पे बटन दबाएगा पीछे है भाई सूरज। कोई नहीं, तब पूछेगा, टेंशन मत। अच्छा मैं जाऊँ? सभी काम करवा लो मेरे से। पॉपकॉर्न पैकिंग है, मैंने संजय को लगाया था, याद है? ध्यान रखना चाहिए संजय। मुझे वो समझ ही नहीं आया, मैंने एक दो बार सुना, मैंने कहा आराम से सुनूंगा। आराम से सुनना है, उसमें नीचे वो भी दे रखा है पूरी वीडियो का। चलिए, अब मेरी बात का ध्यान से सुनना। ये आप बनाना शुरू कर दीजिए प्लीज। ये कंप्लीट है। मैं डीम लेट आउट की बात पहले नहीं कर रहा, पहले मैं इंटरेस्ट की बात सारी की सारी खत्म कर रहा हूँ। या तो आपकी प्रॉपर्टी लेट आउट होती है या डीम लेट आउट होती है, या फिर आपकी प्रॉपर्टी क्या होती है बेटा? सेल्फ। इसके अलावा कुछ और होता है? नहीं। अगर आपकी प्रॉपर्टी लेट आउट या डीम लेट आउट है, देयर इज नो लिमिट फॉर डिडक्शन ऑफ इंटरेस्ट। ये चीज मैंने आपको लिखवाई थी ना, याद करो। वो भी तीन कॉलम बनवाए थे। यस सर। लेट आउट, सेल्फ ऑक्यूपाइड, डीम लेट आउट। लेट आउट और डीम लेट आउट दोनों क्या लिखा था? कोई लिमिट नहीं। वही बातें लिखी, कोई नई बात नहीं बोल रहे। सेल्फ ऑक्यूपाइड पे बात चलेगी, ये अभी और आगे बढ़ेगी बात। दिखाना कहाँ से लिखवाना चालू करवा। लोन टेकन ऑन और आफ्टर 1/4/1999।
सर ये डेट्स याद रखनी है, बिल्कुल याद रखनी है। सर आपको पता है 28 सितंबर को क्या होता है? तो पढ़ ले रहे हैं, ये करता रह जाएगा। अभी फाउंडेशन के लिए रो रहा है, भगवान पास हो जाओ इंटर में, वो पढ़ लूंगा। फिर इंटर में रहेंगे हाँ। फिर पास करा दो उसमें। हाँ, वो भगवान नहीं सुनता है ऐसे। ये पढ़ के तो सुन लेते हैं। लोन टेकन ऑन और आफ्टर, और ये वाला है जी लोन टेकन बिफोर 1499। सर अगर सर ये किस बात का लोन है बेटे? अल्टीमेटली आप किस चीज की डिडक्शन ले रहे हो? इंटरेस्ट की। अल्टीमेटली किसकी डिडक्शन की बात चल रही है हमारी? इंटरेस्ट की। और इंटरेस्ट का खर्चा क्यों होगा? क्योंकि आपने क्या लिया होगा? लोन। तो मैं लोन की डेट की तो बात कर रहा हूँ। या तो लोन की डेट, या तो लोन बिफोर 1499 है, या ऑन और आफ्टर है। अगर बिफोर है ना, तो आपकी लिमिट 30,000 रुपये फिक्स्ड। अगर लोन डेट 1/4/99 से पहले है, तो आपको 30,000 से ज्यादा का इंटरेस्ट नहीं मिल सकता। अगर लोन ऑन और आफ्टर 14/1999 है, तो दो बातें हो सकती है। या तो आपने वो लोन, उसका पर्पस या तो कंस्ट्रक्शन हो सकता है, या तो परचेज हो सकता है। और दूसरा, आपने लोन लिया है, या तो वो रिपेयर हो सकता है या रेनोवेशन हो सकता है। क्यों जी? आप हमेशा प्रॉपर्टी के लिए अगर कभी लोन लोगे, तो जरूरी है कि आप खरीद रहे हो या कंस्ट्रक्ट कर रहे होगे? ऐसा नहीं हो सकता रेनोवेशन करानी है घर में। आपको पता है रेनोवेशन कराने में भी 20, 25, 30 लाख रुपए आराम से लग सकते हैं। ठीक है। तो अगर रेनोवेशन के टाइम पर भी भाई 25, 30 लाख रुपए लग रहा है, तो क्या मुझे लोन नहीं मिलता रेनोवेशन के लिए? बिल्कुल मिल जाता है। अगर तो आपने रिपेयर और रेनोवेशन के लिए लोन लिया बच्चे, तो लिमिट होती है 30,000। लेकिन अगर आपने कंस्ट्रक्शन के लिए लिया है, या आपने परचेज के लिए लिया है, तो दो बातें हो सकती। योर कंस्ट्रक्शन और परचेज is completed within a period of 5 years। आपको अपनी कंस्ट्रक्शन को या जो भी परचेज करना है, परचेज पे ज्यादा लिखा नहीं होता है, इस पे कंस्ट्रक्शन ही होता है, दैट यू हैव टू कंप्लीट द कंस्ट्रक्शन। कितने टाइम में आपको कंस्ट्रक्शन कंप्लीट कर लेनी है? 5 years फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर in which loan was taken। सर ये क्या बोल रहे हो आप? मैं आपको ये बोल रहा हूं, आपने लोन लिया, और मान लो आपने आज लोन लिया, आपने 3 करोड़ का लोन लिया, और आपने लोन कितने का लिया बेटा? 3 करोड़ का। आपने कंस्ट्रक्शन 2 साल में कंप्लीट कर दी। क्या आपने विद इन द टाइम कंप्लीट कर ली? बिल्कुल कर दी। टाइम लिमिट कितनी है? 5 साल। और वो भी अगर देखोगे ना, फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, तो जिस भी साल में लोन लिया उस साल को तो छोड़ दो, उस साल से आगे तो कहीं ना कहीं 5, 5.5 साल भी बन सकता। समझे मैंने क्या बोला? देखो मतलब मैं ये कह रहा हूं, अगर एग्जाम्पल में बोलूं, लोन टेकन ऑन 10/6/14, मैंने लोन कब लिया जी? 10/6/2014। कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुई। कंस्ट्रक्शन कंप्लीट का मतलब होता है आपको कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिल जाता है। आपको पता है जो भी घर बने होते हैं, आपको क्या लग रहा है ये जिस तरीके से बना हुआ है, क्या ये आर्किटेक्ट्स की अप्रूवल से नहीं बना होगा? ऑब्वियसली। आप एक भरोसे के साथ बैठे हुए हो कि ये छत नहीं गिरेगी। ये भरोसा होना बहुत जरूरी है बेटे, नहीं तो ये सब तो मोह माया है बेटे, पहले जान है तो जहान है। इंजीनियर आप नहीं देना इसलिए भरोसा ठीक है। तो बेसिकली कंस्ट्रक्शन लोन टेकन, आपने लोन लिया 10/6/14 और कंस्ट्रक्शन कंप्लीट करी है। मैं लिखता हूं कंस्ट्रक्शन कंप्लीट करने की डेट
आप मुझे बताइए, क्या ये विद इन 5 years फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर लोन वाज टेकन, क्या ये कंप्लीट हुई है? यस सर। क्योंकि ये कौन सा प्रीवियस ईयर है टेक्निकली? 14, 14-15 से आगे के 5 साल गिनने हैं ना अपने। तो 15-16 तो कहीं ना कहीं क्या 5 साल से ज्यादा टाइम पीरियड नहीं मिल रहा आपको? मैं ये बोलना चाह रहा हूँ। तो लैंग्वेज को आप जरा ध्यान से देखिए, फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर इन विच लोन वाज टेकन। अच्छा जी, तो ये आपको चलो लिख लिया तो कोई बात नहीं। सो ये तो टाइम पर ही हुआ है। अगर ऐसा है तो लिमिट कितनी है बेटा? और अगर मैंने 8 साल लगा दिए तो, अगर मैंने 7 साल लगा दिए तो, मतलब जब भी मैंने लोन लिया मेरे को 8 साल लग गए सर कंस्ट्रक्शन कंप्लीट करने में, तो लिमिट कितनी है? 30,000 सर। ये जो लिमिट है पर एनम है। पर एनम। हर साल आप जो भी इंटरेस्ट दे रहे हैं, करेंगे आज पूरी इंटरेस्ट की सारी बातें हो जाएंगी आज। अगर मैं मुद्दे की बात बोलूं तुम्हें, अब एक बार समझ लो, नोट करना। इंटरेस्ट भाई साहब हम ये सारी बातें क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इस खर्चे की डिडक्शन मिलती है। अगर मैंने अपनी प्रॉपर्टी को लेट आउट करा हुआ है या डीम लेट आउट है, तो जितना भी खर्चा हो रहा है कोई दिक्कत नहीं, सारी डिडक्शन मिल जाती है। लेकिन अगर प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो देखना पड़ता है लोन कब लिया है। या तो लोन लिया है मैंने बिफोर 1/4/1999, या तो लोन होगा आफ्टर 99। अगर बिफोर वाला है तो 30,000, कोई मुद्दे की बात नहीं, कंस्ट्रक्शन वंस्ट्रक्शन क्या है कुछ नहीं है। लेकिन अगर आफ्टर है तो देखना पड़ेगा पर्पस क्या है, कंस्ट्रक्शन है या रिपेयर है। अगर रिपेयर है तो 30,000, अगर कंस्ट्रक्शन है तो देखना पड़ेगा क्या कंस्ट्रक्शन 5 साल में कंप्लीट हो गई है। अगर हो गई है तो 2 लाख, और अगर कंस्ट्रक्शन 5 साल में कंप्लीट नहीं हुई है तो 30,000। कहने का मतलब है सिर्फ एक केस है जिसमें लिमिट 2 लाख है। इफ द प्रॉपर्टी इज सेल्फ ऑक्यूपाइड, loan is taken on or after 1/4/1999, it is for the purpose of construction and construction is completed within 5 years. If it is the case, then the amount is 2 lakhs. Otherwise, in all the cases, it is 3 lakhs. और अगर आपकी प्रॉपर्टी लेट आउट है या डीप लेट आउट है तो वैसी कोई लिमिट नहीं है। बताइए। पर एनम है ना। पर एनम है। कंस्ट्रक्शन 5 इन कंप्लीट इन 5 इयर्स। 5 years। और मुझे बताइए। 30,000 पर एनम। एक बार मैं छोटा करूंगा तो देख सकते पूरा दिख सकता है। मुझे बताइए पहले, यहाँ तक क्लियर है? परचेज है वो भी अदर्स की लिमिट में आता है। यार परचेज के बारे में कुछ भी नहीं बोला हुआ, तो कंस्ट्रक्शन के एंगल से ही आता है। 2 लाख टेक्निकली परचेज भी इधर ही है कि तूने लोन लिया तेरे को 5 साल के अंदर परचेज कर लेनी है। समझ रहे? चलिए अब मेरा आपसे एक छोटा सा सवाल है। छोटा सा मेरा सवाल। हाँ बोलो। जैसे बिल्डिंग ना भाई, जैसे बिल्डिंग वगैरह बनते हैं, टावर वगैरह, इसमें काफी सारे फ्लैट होते हैं, तो इसमें लोन का डिडक्शन आ जाऊंगा उस पर। डीएलएफ वाले क्या करते हैं, उसके लिए स्टॉक है क्या है? खाली डीएलएफ तो ऑलरेडी। हाँ, तो वो एक प्रॉपर्टी मान ले तूने गुड़गांव में, आपने आप देखते हो हाई राइज टावर है, आपने एक प्लॉट ले रखा है, सो दैट्स वन प्रॉपर्टी फॉर यू। एक वो एक जो आपने भी। और नहीं, उसमें कुछ ये भी तो होता है, पहले वो स्कीम निकालते हैं कि काफी मतलब लोएस्ट अमाउंट ऑफ फ्लैट वो तो मैं खरीद की बात ही नहीं कर रहा, मैं तो बात कर रहा हूँ तूने किराए पे दे दिया उसको, हम तो उस स्टेज पर। तो जब खरीदेगा करीदेगा तो वो अलग, वो कैपिटल गेन के अंदर बात है। चीज में आ जाएगा। परचेज में हाँ ठीक है, 5 साल के अंदर परचेज हो जानी चाहिए, ठीक है, पर वो ज्यादा अंदर जा रहा है उसकी वजह से जरूरत नहीं है। यहाँ तक क्लियर है? मेरा आपसे एक सवाल, आप मुझे बताइएगा लिमिट कितने की होगी, ठीक है? ये केस बना रहा हूं मैं। सर एक इंसान है मिस्टर ए, उसके पास ये प्रॉपर्टी है, और ये प्रॉपर्टी की डिटेल बता रहा हूं, उसने लेट आउट करा हुआ है, उसने लोन लिया था, और लोन लिया था फॉर द पर्पस ऑफ रिपेयर, और इंटरेस्ट जो उसने पे करा है वो 80,000 करा है। मेरे को बताइए डिडक्शन कितने की मिलेगी उसको? रिपेयर है बट, हाँ समझ रहे हो, ऐसा ना सर जी रिपेयर है तो 30,000, डिडक्शन कितने की मिलेगी? क्योंकि भैया अगर आपकी प्रॉपर्टी लेट आउट या डीम लेट आउट होती है तो कोई लिमिट नहीं है जी लेट आउट और उस पर। सर ये जो डिडक्शन मिल रही है ये हमको पेड बेसिस पे मिल रही है, ड्यू बेसिस पे? सर जी ये जो डिडक्शन है, ये जो इंटरेस्ट है, मान लो भी पे नहीं हुआ, ड्यू हुआ है, तो क्या मुझे डिडक्शन मिल जाएगी? बिल्कुल मिल जाएगी, लिखवाऊंगा इस बात, समझ रहे हो? वो पेमेंट बेसिस पर होता है। अब आप मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, अगर ये प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड होती
अभी मॉड्यूलेट करूंगा। अगर ये प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड होती और अगर मैंने लोन लिया होता 1490 को, 1490, और अगर पर्पस होता कंस्ट्रक्शन, 30,000। और वैसे मैं पूरी लिख रहा हूं ताकि आगे कैसे बनाऊं, और आपने विद इन 3 years कंस्ट्रक्शन को कंप्लीट कर लिया। मेरा आपसे सवाल, इंटरेस्ट जो है वो एक्चुअल में तो 80,000 लगा है। अच्छा, अभी ईयर कौन सा चल रहा है, मान लो 22-23 की, मैं चलो जो साल खत्म हो गया उसकी बात कर रहा हूँ, 21-22 में 80,000 रुपए का इंटरेस्ट का खर्चा। मेरा आपसे सवाल, डिडक्शन कितने की मिलेगी? डिडक्शन अंडर 24B कितने रुपए की? रीजन बता सकते हैं आप? लोन टेकन बिफोर है, बिफोर है। सेकंड वाला है। और अगर मैं बोल देता 1/4/2014, 2 लाख की होती है। पूरे 80,000 की लिमिट 2 लाख है ना। अगर लोन, एक बस बोलने दो, ठीक है ठीक है, सारे बच्चे सुनना, ठीक है, आंसर आपको पता है, अच्छी बात है। अगर सर जी सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है और मैंने लोन लिया है 1/4/2014 को, तो ये कौन सी कैटेगरी में आ रहा है? डीम लेट आउट में, सेल्फ ऑक्यूपाइड में? सेल्फ ऑक्यूपाइड। और सेल्फ ऑक्यूपाइड में कौन सा, आफ्टर। बिफोर या आफ्टर? आफ्टर। और आफ्टर के अंदर कौन सा आ रहा है? तो कंस्ट्रक्शन आपकी 5 साल में होगा। अगर ऐसा है तो आपकी लिमिट है 2 लाख रुपए की, लेकिन सर जी खर्चा कितना है? 80,000। बताइए, यहाँ तक क्लियर है? और अगर ये विद इन 8 ईयर कर दूं तो सर 30,000 हो जाएगी। क्योंकि भैया अगर 8 साल, सुन लो एक बार, अगर भाई साहब 8 साल के अंदर आप कंप्लीट कर रहे हो तो आपका लोन तो बाद में है, पर्पस कंस्ट्रक्शन है, लेकिन 5 साल में तो नहीं हुआ ना, तो इसका मतलब कौन सी कैटेगरी में चले गए आप? अदरवाइज में चले गए। 30,000 हो गई आपकी। मेरे को बताइए, आपको एनालिसिस क्लियर है? पहले सिंपल सी बात, अगर मुद्दे की बात बोलूं, सर अगर प्रॉपर्टी लेट आउट है, डीम लेट आउट है, मेरे को लिमिट का कोई दिमाग ही नहीं लगाना, नो लिमिट। और अगर प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो एक केस में 2 लाख होता है। वो केस है लोन ऑन और आफ्टर 1/4/1999, loan is taken for the purpose of construction or purchase and the construction or purchase is completed within 5 years from the end of the financial year in which loan is taken। क्लियर है जी? इसके अलावा बाकी सारे केस में क्या हो जाएगा भाई साहब? बताइए, क्लियर है सब बच्चों को? ये नोट कर लिया है? चलिए सर, ये कहाँ काम आ रहा है सर? आओ बेटे, अभी एक दो बात बोलूंगा, नेक्स्ट पॉइंट लिखना। डिडक्शन of interest is allowed on due basis। अपने ख्वाबों में खोए हो, थोड़ा यहाँ भी देख लो। डिडक्शन is allowed on due basis। ये चीज हमारी अभी बात हो गई थी ना, म्युनिसिपल टैक्स की तो बेटा पेमेंट बेसिस पर है, लेकिन इंटरेस्ट की डिडक्शन कैसे मिल रही है? ऑन ड्यू बेसिस। तो ड्यू पे ही मिलेगी, पेड पे ही मिल सकती है? कैन यू कोट एन एग्जांपल? सिर्फ ड्यू पे मिलेगी, पेड पे मिलेगी? एग्जांपल नहीं आ रहा दिमाग में, उस क्वेश्चन नहीं आ रहा है। आपको पता है, मैं एग्जांपल देता हूँ, आपके तो तोड़ जाते हैं, याद नहीं होता। पी के बताया क्लास, बता दो ना। मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ, आपका भी जवाब नहीं देता, कहता छोड़ अगली बार बताऊंगा। मैंने आपको बता दूंगा। क्वेश्चन की क्वालिटी ठीक कर पहले। हाँ जी, क्या बोल रहे हो जी? ऑनलाइन में क्या बोल रहे हो? ड्यू बेसिस है, 80,000 का है, तूने पे करा ही नहीं करा, तूने 1.5 लाख पे कर दिया, 1.5 लाख की थोड़ा मिल जाएगी, ड्यू बेसिस पर चल रहा है। चलो सिर्फ ड्यू पे ही होगा। दूसरी बात सुन लीजिए एक बार, जरा बात सुनिएगा जरा सर। सर जी आपको पता है, जब आप लोन लेने जाते हो ना, आपको क्या लग रहा है? बैंक के पास लोन लेने जाओगे, बैंक आपको बोलेगा हाँ जी हम आपको बताते हैं कि आपको लोन मिल सकता है, नहीं मिल सकता, ठीक है? बैंक ऐसे नहीं करता, बैंक कहता है 20,000 रुपये रखो इधर। ऐसा तो हर कोई आता रहेगा, मुझे लोन मिल सकता है, नहीं मिल सकता, प्रोसेसिंग फीस लगती है। आप समझ रहे हो? मेरे कहने का मतलब है, आपको क्या लग रहा है बैंक के एम्प्लॉयज फ्री में बैठे हुए? बैंक के एम्प्लॉय के पास आप एक एक करके सारे जा रहे हो, भाई साहब हमें लोन मिल सकता है, वो टाइम दे रहा है आपको 10 मिनट 15 मिनट, फिर अगले दिन आपका कोई फ्रेंड जा रहा है, फिर आपका वैसे थोड़ा होता है। आपको ये पता करना है ना आपको लोन मिल सकता है नहीं मिल सकता, लोन लेने आए हो, इसकी प्रोसेसिंग फीस लगेगी 20,000 रुपये। ऐसे थोड़ा ना होता है, बच गए
और बस पता लग जाएगा सर हमें लोन मिल सकता नहीं मिल सकता। तो बेसिकली अगर एक ये बात मत करो, इधर बैठ जाओ, इधर आ जा, इधर आ जा तू, इधर बैठ। हाँ बातें कर रहे हैं इधर, अभी नहीं डिस्टर्बेंस हो रही है मेरे को, सही में कह रहा हूँ, उधर बैठ जा, या आकाश इधर बैठ जा, या कोई भी है इधर बैठ जा। चलिए सर आप मुझे बताइए प्रोसेसिंग फीस जो है, क्या प्रोसेसिंग फीस की भी डिडक्शन मिलेगी क्या? सर जी मेरे को लोन चाहिए, इंटरेस्ट की डिडक्शन मिलती है, यहाँ घर है ठीक है, लेकिन जो ओनर है लैंडलॉर्ड है कि भाई साहब आप इंटरेस्ट की डिडक्शन दे रहे हो, प्रोसेसिंग फीस है या कुछ बैंक के कुछ चार्जेस हैं कुछ भी है, क्या उसकी डिडक्शन मिलेगी? नहीं मिलेगी, ओनली एंड ओनली इंटरेस्ट। ठीक है, तो मैं लिख रहा हूं डिडक्शन is allowed on deduction is allowed only on interest on borrowings। भाई साहब आपका जो भी लोन है उसके ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा, ये बहुत गहरी बात है, इसको इलैबोरेट करता हूं। कहने का मतलब है बोरोइंग्स, कहने का मतलब है क्या प्रोसेसिंग फीस की डिडक्शन मिलेगी? नहीं मिलेगी सर। क्या इसके अलावा कोई भी बैंक चार्जेस हैं? ठीक है, ये आपको पता है, अगर आपको लोन चाहिए होता है ना, जनरली लोगों को पता ही नहीं होता क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, तो आप ना किसी प्रोफेशनल के पास जाते हो, CA CS CMA, उसको लोन सिंडिकेटर बोला जाता है। मान लो आपको लोन चाहिए, ये जनरली होम लोन में नहीं होता लेकिन बड़े बड़े लोन में होता है, बिजनेस लोन। बिजनेस लोन के अंदर आपको क्या लग रहा है, बहुत सारी फॉर्मेलिटीज होती है एक बैंक की, RBI की रिक्वायरमेंट्स होती है, ठीक है। बैंक डील नहीं करता ऐसे, वो कहते हैं आप किसी के थ्रू आइए, आप मैं वो सिखाने के लिए थोड़ा ना बैठा हूँ, समझ रहे हो? तो बेसिकली सिंडिकेटर होता है, लोन सिंडिकेटर। वो हो सकता है आप कल को अगर अपनी प्रैक्टिस करो ना तो आप वो काम कर सकते हो। जब किसी को अगर 100 करोड़ का लोन चाहिए तो पूछता है क्या क्या चाहिए होता है भाई साहब 100 करोड़ लोन पास कराने के। तो मेरे कहने का मतलब है, एक इंसान है उसको होम लोन लेना है, उसको पता नहीं, वो किसी CA CS में गया, उसने बोला भाई हमारी 50,000 की फीस है, क्या उसकी डिडक्शन मिल जाएगी? क्या नहीं मिलेगी? हाउस प्रॉपर्टी का डिडक्शन मिल जाएगी उसकी? नहीं मिलेगी सर। तो प्रोसेसिंग फीस हो गया, बैंक चार्जेस हो गया, सिंडिकेशन फीस, एक कुल मिलाकर बस इतना है रे। तुमको सिर्फ और सिर्फ किसकी डिडक्शन मिल रही है बच्चे? अब मैं गहरी बात करने जा रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ बोरोइंग्स पर। सिंडिकेशन फीस क्या होता है? सिंडिकेशन होता है मैम लाइजनिंग फीस बेसिकली। लाइजनिंग होता है कि आपको जैसे अगर कल को इनकम टैक्स का नोटिस आ जाए तो मुझे बताइए खुद चले जाओगे आप? क्योंकि उस नोटिस में लिखा होता है इस रूम में आना है आपको, तो आप सीधा घुस गए रूम के अंदर। हाँ जी बोलो। हाँ क्लासरूम छोड़ना है, पर हाँ मतलब ऐसे नहीं जा सकते ऑब्वियसली, जाके वो होता है। चेक करेंगे ना तो नोटिस आएगा कि किस वजह से आया, सीए जो हमारा हाँ तो वो उसके लिए आपको कोई ना कोई, आपको किसी प्रोफेशनल को ही हायर करना पड़ेगा ना। तो वो कहता है भाई साहब मैं आपका केस देखूंगा लेकिन मेरी इतनी फीस है, तो ऐसे होम लोन में भी होता है, समझ रहे हो? अब एक चीज मैं बोलना चाहूंगा, एक एग्जाम्पल समझना और मेरे को बताना डिडक्शन कितने की मिलेगी। क्रॉस मारते जाना है। हाँ मार सकते हो क्रॉस। नहीं मिलेगा। मान लो प्रीवियस ईयर 18-19 है, आपने ना लोन लिया 1,000 रुपए का, और 1/4/18 को आपने लोन लिया। आप मुझे बताइए प्रीवियस ईयर 18-19 में लोन कितने रुपए का लिया बेटा आपने? रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12%, 120 रुपए। आपने पे क्या करा? कुछ नहीं करा। मेरा आपसे सवाल है, आपको डिडक्शन अंडर सेक्शन 24 कितने रुपए की मिलेगी? गुड, 120। बिकॉज इट इज अलाउड ऑन ड्यू बेसिस। लेकिन आपको पता है बैंक कैसे ऑपरेट करता है? आपका आउटस्टैंडिंग बैलेंस पता है कितना हो गया? हाँ 1,000 में उसी अकाउंट में आउटस्टैंडिंग दिख रहा होगा 1120। तो अगले साल जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है जो 12% लगेगा वो किस पे लगेगा? 1120। हाँ 1120 पे। एक बार जरा कैलकुलेट करके बताओ मुझे, 1120 पे 12% कितना हो रहा है? पहुंचूंगा उसमें। हाँ जी, तो इंटरेस्ट
कितना 1, और इसको क्या मैं बाइफरकेट कर सकता हूँ? 120 तो प्रिंसिपल पे होगा और 14.4 दिस इज द बाइफरकेशन। यही है ना बाइफरकेशन। अब मुद्दे की बात ये है, मैंने पे क्या करा वो इररिलेवेंट होता है बिकॉज डिडक्शन इज अलाउड ऑन ड्यू बेसिस। मुद्दे की बात ये है कि सर जी मेरे को जो डिडक्शन मिलेगी अंडर सेक्शन 24 वो पूरी की पूरी 134.4 मिलेगी विच इज द इंटरेस्ट, या वो सिर्फ जो प्रिंसिपल के ऊपर रेट लग रहा है 120 वो मिलेगी? सिर्फ 120 मिलेगी आपको। और ब्याज के ऊपर ब्याज की डिडक्शन थोड़ा ना दे रहा हूं मैं आपको। आप ये गहरा वर्ड समझो, मैंने क्या लिखा है? इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट डिडक्शन थोड़ा ना सर जी। मुझे बताइए, क्लियर है? चलिए गुड। तो बेसिकली मैंने आपके साथ इंटरेस्ट की थोड़ी सी बात करी है, आपको भी कैलकुलेट करना नहीं आता इंटरेस्ट। अब वो बात चलनी स्टार्ट हो गई सर, कैलकुलेट कैसे होता है। नहीं, अगर आपने रीपे कर दिया होगा तो कम हो सकता है। सेम सर जैसे एक सिस्टम होता है बैंक में कि आपका इंटरेस्ट तो लग रहा है, अगर 1 साल बढ़ गया आपके ड्यू बेसिस के ऊपर, तो अगर आप वहां पर विजिट करके रिन्यू करवा दो अपना लोन, तो आपका एक्चुअल लोन अमाउंट 1120 का हो गया, तो उसके अंदर तो वो डिडक्शन पूरे अमाउंट की मिलेगी नहीं, ये जो तो कह रहा है बिल्कुल प्रैक्टिकल बात कह रहा है, और इसके पीछे मैं मना इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इसके ऊपर पीजीबीपी में एक पॉइंट आया हुआ है। जस्ट व्हेन यू कन्वर्ट योर इंटरेस्ट इनटू, यू एड इट इनटू द लोन, डजंट मीन कि आपका लोन बढ़ गया फॉर इनकम टैक्स पर्पस। बैंक के ऑपरेशन के लिए बढ़ गया अलग बात है, बट नॉट फॉर इनकम टैक्स पर्पस। बताइए, क्लियर है बच्चे? आइए साहब, सर इंटरेस्ट की कैलकुलेशन कैसे होगी वो देखना है बच्चा को। अब ये ना, इधर ये नोट कर लिया था आपने? करोगे या बाद में करोगे? बाद में समझ आ रहा है ना भैया? बेटे गहरी बात है होने वाली है। अब यहां तक किसी बच्चे को पहले कोई डाउट है तो पूछ लो बेटे। नो स्टडी नो डाउट्स? पूछो। सर रिजल्ट बाद डाउट्स आएंगे। हाँ जी, रिजल्ट बाद डाउट्स आएंगे। क्या कह रहे हो मैडम? रिजल्ट के बाद डाउट्स आएंगे। ओके, चलिए अब मेरी बात ध्यान से सुनना। अब मैं जो आपको पोर्शन करा रहा हूँ वो हर क्वेश्चन में आएगा, ठीक है? और वो सवाल ये है कि सर इंटरेस्ट का अमाउंट कैसे निकाल, आपने कोई इंटरेस्ट के अमाउंट निकालने नहीं सीखे। ध्यान से सुनिएगा जरा बात को। हेडिंग डाल सकते हैं हम, हाउ टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ डिडक्शन फॉर इंटरेस्ट। ऑन बोरोइंग्स, ठीक है साहब? सर इंटरेस्ट इजी तो होता है सर, क्या है? नहीं बेटे, थोड़ा सा अजीब है बेटा इसमें, बड़े ध्यान से सुनना पड़ेगा आपको। फिर इसी के ऊपर ही क्वेश्चन चलेंगे, हो सकता है आज की क्लास में, ठीक है? इसी के ऊपर ही हो सकता है क्वेश्चन चलेंगे। सर सपोज करो, ये सब बच्चे बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है? एकदम अलर्ट होके, क्योंकि ये समझ नहीं आया तो आपका क्वेश्चन अटक गया, मतलब वो चीज हो जाती है, नोट करने का टाइम देगा। ठीक है? सपोज करो आपने ना 1/4/18 को लोन लिया। 1/4/18 को हमने लोन लिया है जी 1 लाख रुपए का, और रेट ऑफ इंटरेस्ट है बच्चे 12% पर, ठीक है सर? किसी भी बैंक से लिया हो आपने, कोई स्टैंडर्ड नहीं है कि इसका रेट पकड़ना है या कुछ है, जिस भी बैंक से आपने लिया उसका जो भी रेट चल रहा है। अब मेरे को एक बात बताइए, तुम पहले प्रॉपर्टी को कंस्ट्रक्ट कर लेते हो फिर लोन लेते हो, आपके साथ चल रहा है, पहले लोन प्रोवाइड क्योंकि पैसा चाहिए ना सर? ऐसा तो नहीं होता ना पहले बना लिया फिर लगा ओ माय गॉड पैसे कम हो गए तो, मतलब ऑब्वियसली सिंपल सी बात है, पहले लोन लिया जाता है फिर प्रॉपर्टी की कंस्ट्रक्शन करी जाती है। एक डाउट इसमें, तो आपने लोन लिया, हाँ बोलो। अगर
हमारे पास कुछ अमाउंट सिमिलर है, हमारा मतलब आइडिया नहीं कितने में कंप्लीट हो जाएगा, बट हम कंटिन्यू में लोन पास करवा रहे हैं, तो हो सकता है आ जाएगा इसमें। ठीक है, तो आप एक चीज समझिएगा, 1/4/18 को तुमने 1 लाख रुपए का लोन लिया। मैं अमाउंट इसलिए छोटा रख रहा हूँ, मुद्दे की बात है, कैलकुलेशन समझ आनी चाहिए। 1,18,000 को आपने लोन लिया और ये है, आपने जैसे लोन लिया कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाएगी? नहीं। इट कैन टेक 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, कुछ भी हो सकता है, मतलब ऐसा कोई रूल थोड़ा ना है कोई। तो मैं एक जनरल एक डेट ले लेता हूं, आपने 30 अक्टूबर 2021 को कंस्ट्रक्शन जो है आपकी बेटा वो कंप्लीट हो गई है। ओके, आपकी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होता है, कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिल जाना। ऐसे नहीं कि आपने जरा सी दीवारें बोली बोले खत्म हो गई कंस्ट्रक्शन, समझ रहे हो? ऐसे नहीं होता। लीगल आपके घर में भी एक सर्टिफिकेट होगा कि ये कंस्ट्रक्शन बनी हुई है, समझ रहे हो? मेरा आपसे सवाल, जिस साल आपने लोन लिया, क्या 1/4/18 को लोन लिया है, तो क्या 18-19 में बैंक को आपने इंटरेस्ट दिया होगा? या आप ये बोलोगे कि अभी प्रॉपर्टी बनी नहीं है, अभी इंटरेस्ट मत लो? बैंक बोलेगा भाई साहब मेरी ये टेंशन नहीं है आपकी प्रॉपर्टी बन रही है नहीं बन रही, मैंने आपको 1 लाख दिया, मेरे को लोन के ऊपर इंटरेस्ट दो। अमाउंट बता सकते हैं? पूरे साल का अमाउंट हो गया 12,000 रुपए। क्या इसकी आपको डिडक्शन मिल जाएगी? क्या हाउस प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट की डिडक्शन मिलती है? मिलती है ना, वही कर रहे हैं ना हम, तभी तो लोन की बात चल रही है। तो मैंने लोन लिया है सर घर बनाने के लिए, 18-19 में मैंने इंटरेस्ट पे करा है 12,000, तो मेरे को डिडक्शन चाहिए या नहीं चाहिए? चाहिए। तो मेरा आपसे सवाल है, आपकी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गई है क्या? आपकी प्रॉपर्टी की एनुअल वैल्यू ये सारी कंप्यूटेशन बन पाएगी क्या? नहीं बन पाएगी, तो आपको इसकी डिडक्शन नहीं मिलेगी। क्या आपको 12,000 की डिडक्शन मिल जाएगी? सब जेब से पैसा जा रहा है, जेब से पैसा तो जा रहा है सर। तो टेक्निकली फर्स्ट ईयर आपका कंप्लीट हो गया एंड यू हैव नॉट गॉट एनी डिडक्शन। नेक्स्ट ईयर भी कंप्लीट हो गया, क्योंकि वो तो कंस्ट्रक्शन चल रही है, घर बना ही नहीं अभी तक। 31 मार्च आपने दोबारा से कितने रुपए का खर्चा करा होगा? क्या आपको डिडक्शन मिलेगी? अगला कितना है बेटा? 31 मार्च 21, दोबारा से कितने का खर्चा? आई एम एज्यूमिंग कि मैंने लोन की रिपेमेंट नहीं करी, सिंपल रख रहा हूँ जिंदगी में, ठीक है? लोन अभी भी चल रहा है, तो 12,000 रुपये। मेरा आपसे सवाल, क्या आपको कोई डिडक्शन मिलेगी? अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा जरा, आपकी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट कब हुई है? 30/10/2021। कौन सा प्रीवियस ईयर है ये? ये जो 21-22 है ना, आपको इसका ब्लॉग बनाना पड़ेगा। ये मैंने लाइन क्यों खींची है समझिए। कैन आई से इट इज कंप्लीटेड इन 21-22 एंड इट इज कंप्लीटेड इन 21-22, मैंने ब्लॉग बना दिया सर। 1/4/21, 31 मार्च 22। यहां से यहां तक इस पीरियड को बोला जाता है बेटा प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड। आप बोलेगे नहीं सर ये वाला पीरियड भी तो प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड है। नहीं है ये प्री कंस्ट्रक्शन, मैंने तभी ब्लॉक बनाया। ये जो पीरियड, ये जो मैंने अभी हाईलाइट करा है ये वाला ब्लू में, क्या ये प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड है? नहीं है प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड। सिस्टम है, जिस दिन सरकार बोल देगी प्री है उस दिन बोल दूंगा प्री है, समझ रहे हो? कहने की बात ये है, जिस भी साल में आपकी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुई उसका आपने ब्लॉक बना दिया, और उस ब्लॉक से पहले वाला सारा का सारा पीरियड क्या हो जाता है? प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड। और उस ब्लॉक के बाद का सारा पीरियड, पोस्ट कंस्ट्रक्शन पीरियड। इस ब्लॉक के बाद का ये सारा पीरियड, इसको मैं क्या बोल रहा हूं जी? ये पीरियड को आप कह सकते हैं, आई मीन मुझे इधर से बना देता हूँ शायद,
इसके बाद जितना भी पीरियड है वो सारा का सारा क्या है, पोस्ट कंस्ट्रक्शन। ध्यान से बेटा फोकस से करना, बता रहा हूं। यहां तक क्लियर है सबको? सर जी डिडक्शन कब मिलेगी? 18-19 में मिली क्या आपको डिडक्शन? 19-20 में मिली? 20-21 में मिली? 21-22 में मिलेगी? बिकॉज डिडक्शन विल स्टार्ट इन द प्रीवियस ईयर इन विच कंस्ट्रक्शन इज कंप्लीट। समझ रहे हो? तो बेसिकली कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुई ना, तो इस पर मैं क्या बोल रहा हूं, डिडक्शन ऑफ इंटरेस्ट will start in previous year in which construction is completed. So in that case, in this case, it is which year? 21। क्यों जी? सही बोल रहा हूं ना बात? यहां तक सबको क्लियर है एकदम? पिंक वाला कौन सा पीरियड है बेटा? और ग्रीन? आप डिडक्शन किसकी लेना चाह रहे हो? कौन से साल से मिलनी स्टार्ट हो रही है? अमाउंट बता दो। अब सवाल यही है। अरे मैडम ऐसा कुछ नहीं, मैं ड्यू का बोला नहीं मैंने कोई पेमेंट ड्यू का कोई कंफ्यूजन नहीं डाला, मैंने ड्यू बेसिस चल रहा है। समझ रहे हो? हाँ ठीक है। अब आप पहले समझिए, आप पिछले 3 साल का खर्चा कितने का? आपका 36,000। आप ये लेना चाहते हो या नहीं लेना चाहते? सर हमारा खर्चा हुआ सर, लेना चाहेंगे सर। और आप मुझे बताइए जो इस साल में जो इंटरेस्ट का है ये भी लेना चाहते हो नहीं लेना चाहते? जो ये जो येलो वाला रीजन है ना, कहने से दिस इज पोस्ट, इसकी तो आपको अभी कभी पूरी की पूरी मिल जाएगी। तो आप मेरी बात जरा ध्यान से सुनिएगा। 21-22 के अंदर कितने रुपए का लोन चल रहा है आपका? 1 लाख का 12%। कौन से साल का है ये? 21-22। बात आती है प्री की। प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का जो भी इंटरेस्ट होता है उसको बोला जाता है प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट। सही बात है ना जी? कितने रुपए है भाई साहब जिसकी डिडक्शन आपको नहीं मिली? सरकार आपको इसकी डिडक्शन देगी, लेकिन इन 5 एनुअल इंस्टॉलमेंट्स। ये फिक्स है सर। यानी कि 21-22 में टोटल इंटरेस्ट कितना है डिवाइडेड बाय कितना अमाउंट आ रहा है बेटा? 6200। कितना आ रहा है? 6200 भैया। 6200? 7200। 62 ठीक है। 7200 आएगा। वही बोला था, मैं हिंदी करा। 7200। हाँ मैंने बोला ही नहीं इंटरेस्ट पे मैडम, मैंने तो ड्यू बेसिस पे बोला। मेरे को आप बताइए आपको जो इंटरेस्ट मिल रहा है, जो डिडक्शन अंडर सेक्शन 24B कितने रुपए मिल रहा है सर जी? 90,200। वो जो कंप्यूटेशन बनाओगे ना तो आपको 19,200 की डिडक्शन। यहां तक समझ आ गया सबको? अगर आपको ये बात समझ आ गई है तो आप एक बात समझ रहे हो, आपको यहाँ पे कितना मिला? 7200। अगले साल कितना मिलेगा? 12 छोड़ दो अभी ना, पिंक कलर है ना, पिंक कौन सा चल रहा है? प्री का चल रहा है। ये 5 साल चलेगा ये। 1 2 3 4 5। मैं कह रहा हूं चाहे तुमने सारा का सारा लोन रीपे कर दिया तो 7200 तो मिलेगी हर साल। क्या बात कर रहे हो? समझ आनी चाहिए बात। एक मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ सुन लो, धीरे बोल देता हूँ। अभी अभी हम कौन से साल में थे? 21-22 में। बेटे नेक्स्ट ईयर में भी तो जाएंगे ना हम लोग। 31 मार्च 23, उससे अगला साल 31 मार्च 24, 31 मार्च 25 एंड 31 मार्च 26। आपको प्री कंस्ट्रक्शन की कितने साल डिडक्शन मिलती है? 5 साल। पहला साल कौन सा था? ये दिस इज ईयर 2 3
irrelevant whether you have repaid your loan or not. ओ भाई 36,000 तो 5 साल में चलेगा ही चलेगा। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? तो बेसिकली ये तो चल ही रहा है। तो अगर मैं आपको बोलूं, अगर इसको यहीं पे लिख दूं, कितने रुपए था, 7200, अगले साल भी 7200, 7200, 72, आपके सामने 7200 को 5 साल में मैंने डाल दिया। ठीक है जी, यहां तक कोई दिक्कत? अब आप मुझे बताइए, क्या मेरा अगले साल लोन चल रहा है? यस सर, चल रहा है। अच्छा, अगला साल मतलब सर हम किस में अभी? 22, 23। अच्छा एक बात बताओ, मैंने इस डेट को सारा लोन रीपे कर दिया, ये लिखना मत भैया, पूरा का पूरा 1 लाख रीपेड। यस, एंटायर लोन इज रीपेड ऑन 31/3/22। तो मुझे बताइए, मैं इस पीरियड की बात कर रहा हूं, इस पीरियड पर कोई इंटरेस्ट चल रहा है क्या? नहीं चल रहा। तो पोस्ट 0 हो गया, लेकिन प्री चलेगा। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? फिर सर सीधा 7200 का डिडक्शन मिलेगा ना, 12,000 का मिलेगा नहीं, 7200 का डिडक्शन मिलेगा ना हमें। हाँ 7200 तो मिलेगा ही, वो तो चला ही दिया मैंने, वो तो फिक्स हो गया। लोन रीपे तू ही बोल ले, मैं नहीं बोल रहा। बोले सर, फिर 22-23 में सिर्फ 7200 ही मिलेगा, फिर वाले 12,000 तो मिलेंगे तू भी। भाई जब लोन चल ही नहीं रहा, हाँ तो जब लोन के ऊपर इंटरेस्ट का खर्चा ही नहीं है, तो डिडक्शन थोड़ा मिल जाएगी। आप मेरी बात आगे ध्यान से सुनिए, लेकिन अभी यहाँ पे इसको नहीं करता। मान लो अगले साल लोन चला है, ठीक है, नेक्स्ट ईयर आपका जो लोन है वो चला है। लोन चलने का मतलब होता है द एंटायर अमाउंट इज आउटस्टैंडिंग। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ पोस्ट कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट? 12,000। पूरे साल अगर लोन चला है, कितने रुपए का लोन चल रहा है बेटा? 1 लाख। 1 लाख रुपए का। 1 लाख पे 12% ब्याज 12,000, तो 12,000 तो मिलेगा, मिला 7200 और मिल रहा है, 19,200 सेम आ जाएगा उसको। तो अगर मैं इसको ऐसे डिनोट करूं कि ये पूरा 1 लाख रुपए चला है, तो इस 1 लाख के ऊपर क्या मैं यहीं पे बोल नहीं सकता 12,000 मिलेगा और टोटल हो गया 19,200? क्यों जी, सही बोल रहा हूं ना? आगे सुन लो, अगले साल 1 लाख रुपए का लोन चल रहा था, बट मैंने मिडवे ही रीपे कर दिया 50%। यानी कि इधर तो 1 लाख चला, कुछ टाइम तो 1 लाख चला, उसके बाद 60,000 चला, यानी कि मैंने कितना रीपे कर दिया? अच्छा सर, अब ये इतना डिटेल सर कौन सी डेट को करा? तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इस साल में 40,000 is repaid on 1st October 23। 6 महीने हो गए, 6 महीने तो चलेगा। मैंने 40,000 को कौन से दिन रीपे करा है बेटा? 1st October 23। आप मुझे बता दीजिए, in the beginning of the year the outstanding amount was 1 lakh, it was outstanding for how many months? 6 months। 6 months। तो 6 महीने के लिए तो 12%, 6 महीने के लिए कितना आ जाएगा? 6। फिर मैंने रीपे कितना कर दिया? 40,000। तो आउटस्टैंडिंग कितना हो गया? 6 लाख। 60,000। 60,000 का 12%, 6 महीना। मुझे बताइए, मैं लिख देता हूं यहाँ पर। सर इसमें पोस्ट कैसे निकला? देखो बेटा, 1 लाख का 12% फॉर 6 मंथ्स, एंड ऑब्वियसली मैंने 40,000 रीपे कर दिया, तो 60,000 का 12% फॉर कितना गया ये? 9,000। सिर्फ मुझे इसी का ही बताओ, पोस्ट का। 6,000। 9,600 आ गया इसका पूरे का। अब आप मुझे बताइए, एक तो आपका 9,600 ये तो पोस्ट हो गया, और प्री 7200
तो आपको डिडक्शन मिल जाएगी 9600 प्लस 7200। बताइए क्लियर है? एंड इफ आई से, अगर आपको ये बात क्लियर है सर, अगले साल ना यही इंटरेस्ट चल रहा है सर, क्या आप मुझे बता सकते हैं अगले साल? हाँ सर, 60,000 रुपए तो 12% लगेगा 6 महीने। अगर वो पूरे साल चला तो वो अगर पूरे साल चला है तो क्या मैं बोल सकता हूँ 60,000 के ऊपर 12%, दैट इज, और ये भी 7200, 14,400। आपके दिमाग में बैठ गई बात? मैं एक बार समराइज कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना सारे बच्चे, और अभी क्वेश्चन करेंगे इस पे। डिडक्शन होता जाएगा, कम होता है डिडक्शन चलता जाएगा। आप मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। आपको इंटरेस्ट की डिडक्शन जो मिलती है वो मिलती है इन द प्रीवियस ईयर इन विच योर कंस्ट्रक्शन इज कंप्लीटेड। यही करा ना मैंने? 21-22 में हमारी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुई थी 30/10 को, तो मेरे को कौन से साल से डिडक्शन मिलनी स्टार्ट हुई थी? 21-22। 21-22 से पहले का सारा पीरियड फ्री हो जाता है, और 21-22 और उससे आगे का पीरियड सारा का सारा पोस्ट एज एंड व्हेन जैसे जैसे आपका इंटरेस्ट ड्यू हो रहा है मैं डिडक्शन दे रहा हूँ, उसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आप ले रहे हो, लोन इतना चल रहा है, रेट इतना चल रहा है, इतना टाइम पीरियड है, पोस्ट डिडक्शन। प्री का जो भी आपका इंटरेस्ट आएगा वो आपको एक साथ नहीं मिलेगा, वो 5 इंस्टॉलमेंट में मिलेगा। जैसे कि अगर आपका मान लो टोटल इंटरेस्ट आ गया 60,000 प्री का, तो उसको आप डिवाइड कर दोगे 5 से, और इसका मतलब 12,000 रुपए का 5 साल तक इंटरेस्ट चलेगा, इररिस्पेक्टिव वेदर यू हैव रीपेड द लोन और नॉट। उससे क्या फर्क पड़ेगा? मुझे बताइए, क्लियर है? चलिए गुड। तो सर अगर आपको ये बात क्लियर है तो आइए मैं कुछ लिखता हूं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, देखते हैं किसका आंसर आता है। और गिरीश्वर सर की बुक है किसी के पास? मेरे को एक बार भी दे दी दो, क्वेश्चन स्क्रीन पे ले आऊंगा। क्या होगा? Mr. A took a loan of 5 lakh on 1918 for the purpose of construction. लिखना बेटा ये वाला, ठीक है ना? कोई बात नहीं, एग्जाम्पल लिखो, फॉर द पर्पस ऑफ कंस्ट्रक्शन। रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% पर एनम। 5 लाख का लोन है, 1/9/18 को लिया है। कंस्ट्रक्शन इज completed on 10/5/21. %50 of the loan was repaid on 1 October 19। पेचीदा सवाल है बेटे, ध्यान से बनाना। जिसने सही करा उसको गिफ्ट मिलेगा बेटे, चॉकलेट। अगर आपका सही आया तो चॉकलेट खा लूंगा मैं। Calculate the deduction for previous year 22-23. Assuming remaining loan is still outstanding. सर जी सर। मैं कह रहा था कि इसकी कैलकुलेशन तो हम अगले प्रीवियस ईयर से शुरू करेंगे ना, जैसे कि 1/4/2019 से।
एक बार फिर से बोल इसकी कैलकुलेशन। सर इसकी जो हम कैलकुलेशन स्टार्ट करेंगे वो नेक्स्ट प्रीवियस ईयर से करते हैं ना, आपने वो बताया था। समझ नहीं आया मेरे को, मतलब क्या बोलना चाह रहा है, क्या करूंगा इसकी कैलकुलेशन। सर जैसे अब हमने लोन लिया था ये 19/2018 को लिया आवाज था। बहुत वो आ रही है, फटी हुई आवाज आ रही है बहुत, मतलब क्लैरिटी नहीं है वॉइस में भी। सर अब ठीक है। हाँ अब ठीक है। हाँ मैं कह रहा था कि हमने जो लोन लिया था वो 19/2018 को लिया था। हम्म। तो ये अगले प्रीवियस ईयर से कैलकुलेट करना शुरू करेंगे ना हम। हाँ जब से लोन लिया तब से बिल्कुल। हाँ तो आ वन गया फोर आंसर? 2000। लिख के नहीं करा पूरा स्टेप, वैसी मैडम वैसी ड्राइंग बनानी है। कोई बात नहीं ना मैडम, रफ में पीछे बना लो, आखिरी पेज पे बना लो, क्योंकि ना वो हैबिट बननी है, वो नहीं तो आपको लग रहा हो जाएगा, नहीं होगा वो, समझ रहे हो। मुझे भी नहीं पता, मैं बनाऊंगा। 54,000 मुझे पता नहीं है, मैं तो ऐसे ही लिख दिया करूँगा। अभी करेंगे, अभी बच्चे करेंगे, पहले लिख के करो ना प्लीज, मुझे लिख के, सच्ची वो आदत डालनी, मतलब ऐसा नहीं है, जब तक आप वो नहीं करोगे। चलिए क्या हुआ दीपजोत जी, कहाँ गया रजिस्टर? मानसी जी रजिस्टर तो है, लिखो भी। चलो सर मैंने ड्राइंग बना ली, मुझे 2 बाइट दे दो। करो करो बेटे, मैं चेक कर रहा हूँ, जो आंसर देता जाएगा उसको चॉकलेट मिलती जाएगी बेटे। 54 ये कुछ नहीं है। फाड़ दो दिखाता है कम से कम। आधा कॉन्फिडेंस लगाना है, लेकिन कॉन्सेप्ट हो चुके हैं, तो कोशिश करो। हाँ इधर है, इधर आगे जी और कुछ ट्राई करो, ट्राई करो। गलत हो जाए तो कौन सा भी सही तरीके से बनाना है। बोला कम से ये लिखो पीछे को नोट्स तो कंप्लीट करो, पूरी समरी बनाई जैसे आपने बनाई थी। भरत को समझ आ रहा है? अच्छा हाँ, क्योंकि तेरे को समझ आ गया फिर इनको पकड़ लेता मैं बच्चों को। ऐसे ही बैठो, इनको कैसे नहीं आता। निष्ठा जी आपका हो रहा है ना? आज प्राची का है, प्राची ऑनलाइन है क्या? हम्म। करो बेटे ऑनलाइन भी, बेटा सोना नहीं है ऑनलाइन किसी बच्चे ने। वेरी 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 गुड। सर 46 आ रहा है। 46,000 करो करो, कोई बात नहीं, ट्राई करो बच्चे। आपने एग्जाम्पल बनाया बुक से किया ऐसे ही बनाया है, पेचीदार बनाया मैंने, मतलब दिमाग लगना चाहिए तुम्हारा, मेरे हिसाब से इतनी आसानी से आएगा नहीं आंसर। आयुष का आ रहा है? नहीं यार, कोई बात नहीं, आसान है कॉन्सेप्ट, मैं बता दूंगा। कितने बच्चों को समझ नहीं आया? वेरी गुड, बी ऑनेस्ट बच्चा, नहीं आया तो नहीं आया, और क्या, बाकियों को भी समझ नहीं आया, बता नहीं रहे बस। उसको तो दिख नहीं रहा, उसको समझ नहीं। 46 आ गया, पहले कैसे गलत आ गया था? क्योंकि जल्दबाजी करी थी, अभी भी पता नहीं है मुझे सही है कि नहीं। सर 46 आ रहा है। मेरे को पता नहीं है, बट बच्चों का आ रहा है 46, तो मैं बोल रहा हूँ
मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, मैं पूरा सॉल्व करूंगा, ठीक है, ध्यान से सुनो। और अगर आपको कहीं पे अटक रहे हो ना, मेरे को बता देना, वरना मुझे पता नहीं लगेगा, ठीक है। आप मुझे बताइए, हमने लोन लिया है 5 लाख रुपए का, कौन सी डेट को लोन लिया है बेटा? 1980। चलिए, तो मैं कुछ रॉकेट साइंस नहीं कर रहा, मैं नॉर्मल डायग्राम बना रहा हूं जो मैंने बनाया था। इसने भाई ने 1918 को 5 लाख रुपए का लोन लिया, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था बच्चे? 12%। तो आप देखना मैं क्या क्या स्टेप कब लिख रहा हूं, ठीक है, सब टेक्निकल चीजें हैं, ऐसे नहीं है ऊपर नीचे कर रहे हो कुछ भी। मुझे बताइए इसकी कंस्ट्रक्शन कब कंप्लीट हुई है? 45,000 है। 46 आया शायद सर, ठीक है। आइए, कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुई है 10/5/21। आपको ये दो चीजें लिखनी है। मैंने दो लोन, मैंने क्या लिखा है, एक मैंने लिखा है डेट ऑफ लोन, और दूसरा लिखा मैंने डेट ऑफ कंस्ट्रक्शन। अब आप मुझे बता दीजिए कौन से प्रीवियस ईयर में कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुई है। तो मैंने ये ऐसे बना दिया, बन जाएगा ये 1/4/21, 31 मार्च 22। ये ब्लॉक बन गया पहले। अब आप मुझे बताइए, यहां से लेके यहां तक इस पीरियड को मैं क्या बोल रहा हूं? प्री कंस्ट्रक्शन। तो आइए पहले प्री कंस्ट्रक्शन पे फोकस करते हैं। तो टेक्निकली 1/4/18 से लेके 31 मार्च 19, 31 मार्च 20 और 31 मार्च। सर जी ये लोन की डेट है, जरूरी नहीं है हमेशा 1 तारीख से लोन स्टार्ट हो रहा हो, 1 अप्रैल से हो रहा हो, कभी भी स्टार्ट हो सकता है। तो 1/9/18 से लेके 31 मार्च। अच्छा सर, लोन रीपे भी हो गया था कुछ, कौन सी डेट को? 1/10/19। तो प्लीज मत भूलिएगा, यहां पर कुछ 1/10/19 को कुछ लोन का अमाउंट भी कम हो जाएगा। लेकिन मुद्दे की बात ये नहीं है अभी। आप मुझे बताइए, ये पहला साल है, पहले साल में इंटरेस्ट कितना आ रहा है? 5 लाख का 12% कितने महीने? पूरे साल ले लो क्या? भाई लोन तुमने 1/9 को लिया है, पूरे साल का इंटरेस्ट दे दोगे? ऐसा तो मेरे से ले लो आज लोन। अभी फरवरी चल रहा है, नहीं जनवरी चल रहा है, मैं आपको आज लोन दे देता हूँ 1 करोड़ का, ठीक है, मुझे पूरे साल का इंटरेस्ट दे देना। समझ रहे हो? तो बेसिकली भाई जिस दिन से लोन लोगे उसी दिन से तो चलेगा। तो आप मेरे को बताइए कितने महीने का लगेगा? अप्रैल मई जून जुलाई हटा लीजिए आप, अगस्त हटा लीजिए, 5 महीने, 7 मंथ्स ही तो लगेगा ना भैया। कितना आ गया ये? मुझे बताइए अगले साल का क्या है, पहले मुझे बताओ यहाँ तक क्लियर है कि नहीं है? यहाँ तक क्लियर है मैडम, पीछे सबको क्या लग रहा है, गलत है? हाँ हो सकता है, सबका ही गलत हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। आगे सुन लो, अगले साल क्या पूरा टाइम आउटस्टैंडिंग 5 लाख है? नहीं आउटस्टैंडिंग पूरा टाइम 5 लाख। कितने रुपए की रीपेमेंट कर दी आपने? तो 1/10/2019 को अगर 5 लाख का लोन था, और अगर आपने 2.5 लाख दे दिया है, तो सिर्फ और सिर्फ कितना बचा है? एक बार मैं करूंगा, प्लीज प्लीज, एक बार हो गया, अभी आप मेरे को बोलने दीजिए अभी। ठीक है, 5 लाख के ऊपर 12% कितने महीने बेटा? 6 महीना। सर जी 6 महीना क्यों लगा रहे हो आप? यहां से लेकर 5 लाख क्या 6 महीने आउटस्टैंडिंग नहीं है? इसके बाद कितना कितना अमाउंट आउटस्टैंडिंग है? 2.5 लाख। 2,50,000 के ऊपर 12% 6 महीना। मेरे को अब अमाउंट बताइए आप। 15,000। टोटल 15,000 है मिलाकर, 45,000 होगा। टोटल हो जाएगा 45,000। मेरे को बताइए ईयर 2 समझ आया आपको? 22,000 तो नहीं आ रहा नहीं? कैलकुलेशन ठीक है एक बार, 45,000 अकॉर्डिंग टू मेरे ख्याल से तो 22,000 22,000 है ना? सही है। ईयर 3 19-20 हो गया है, 20-21
सब 30,000 बोल रहा है। इस पूरे पीरियड में आपका आउटस्टैंडिंग कितना है? 2,00,000, 2,50,000। 12%। 30,000 हो जाएगा। 52 कर ली जल्दी, पता लग गया। चलिए मेरे को बताइए, यहां तक इंटरेस्ट निकाल दिया मैंने आपका। टोटल इंटरेस्ट कितना आएगा? 1,10,000 1,00,000 टोटल इंटरेस्ट 1,10,000 है। 35,000 है सबसे पहले वाला। हाँ हाँ, क्या कह रहे हैं निखिल, बोल। तो सबसे पहले वाला वो 35,000 है। 35,000 है। ओके सर। 35 और 45 80 और 30,000 1,10,000। मेरे को अब इस स्टेप पे मैं रुक जाऊंगा। आप मुझे बताइए, आपको समझ आया नहीं आया पहले? यहाँ ऐसा नहीं होना चाहिए बच्चे कि उसके बाद हो जाए सर मैं समझ गया, कोई फायदा नहीं, दोबारा इस एनर्जी से नहीं होती बात दोबारा। अब मेरे को बताइए, 1,10,000 सेटल्ड है। प्रैक्टिस हम करेंगे बट आपको लॉजिक दिखना चाहिए। इस 1,10,000 को क्या मैं बोल सकता हूं मेरा प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट है 1,10,000, और इसको मैं किससे डिवाइड कर दूंगा? 22,000 हो जाएगा। 38 मुझे हर साल 22,000 की डिडक्शन मिलेगी ही मिलेगी। स्टार्टिंग फ्रॉम विच ईयर? ये 21। यानी कि मुझे 22,000 तो मिलेगा ही मिलेगा। और अगर मैं आपको बोलूं कि 21-22 में टोटल डिडक्शन कितनी मिलेगी, तो कह सकता हूं एक तो 22,000, दूसरा लोन कितने का चल रहा है बेटा अभी भी? 2.5 लाख का। 2.5 लाख का। 2.5 लाख के ऊपर 12%, 30,000 हो जाएगा। कितना आ गया? क्या आपका यही आंसर है? आपने यही साल लिया है? गलत है ये साल। ये नहीं, इसके नेक्स्ट वाला है। हाँ हाँ 22 पूछा है ना आपने। हाँ, मैंने आपसे कौन से साल की डिडक्शन पूछी है? 22-23। सर आप गलत साल का बता रहे हो। मैं 21, मैं तो ऐसे निकाल रहा हूँ, बस तो बता रहा हूँ, लेकिन आपको कौन से साल का निकालना है बेटा? और आप मुझे बता दीजिए, क्या आपके प्री को कोई रोक पाएगा? नो सर। ओ भाई, प्री चलना शुरू हो गया, 5 साल के लिए चलेगा। वो लोन चल रहा है नहीं चल रहा कोई फर्क नहीं पड़ता उस बात से। और मुझे बता दो, 2.5 लाख का तो ऑलरेडी चल ही रहा है, तो 2.5 लाख के ऊपर ये कैसे निकला? सबको पता है ना, लोन चल रहा है ये अभी भी 2.5 लाख का। 52,000। मेरे को बताइए, समझ आया सब बच्चों को? गुड। अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं स्क्रीन पे, सारे बच्चों क्वेश्चन करेंगे। हाँ देख ले, तूने ड्राइंग नहीं बनाई, गलत हो गया ना सारा। नहीं आ गया। तीसरी बार। आइए बच्चे। नहीं पेपर में नहीं, बट अभी छोटे बच्चे हो। चलिए स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दे रहा हूं बच्चे, सभी बच्चों सॉल्व करना। क्वेश्चन में तो सीधा होगा। सर इससे अच्छा तो फॉरवर्ड कर दो, ज्यादा अच्छा लगेगा। ये नहीं आ रहा कौन सा क्वेश्चन? इलस्ट्रेशन नंबर 5.8 स्टार्ट कर दीजिए। हालांकि आंसर भी दिया हुआ आपको, बट अब अपने तरीके से स्टार्ट कर दीजिए प्लीज। सबको दिख रहा है 5.8 ना? है। शेयर भी कर देता हूँ, शेयर भी कर देता हूँ, ग्रुप में शेयर भी कर देता हूँ। आराम से करना बेटा, कोई जल्दी नहीं है बेटे मेरे को। ग्रुप में
तो 84,000। आ गया मैडम 84? वेरी गुड इफत जी, मोस्ट इंटेलिजेंट। आंसर देख के तो नहीं बोला था? चलो करो बेटे प्लीज, सारे बच्चे ट्राई करो बेटे। हो गया? हाँ 84 आ रहा है, 60 वो 24 मिल जाएंगे। जिन बच्चों का ये हो जाएगा उसके नीचे ही आपको प्रॉब्लम एक और दिख रही है, नहीं नहीं होगा, प्रॉब्लम नंबर 2। आप करा दो ना। प्रॉब्लम नंबर 2 करना स्टार्ट करिए। प्रॉब्लम नंबर 2 जिनका ये हो जाएगा, प्रॉब्लम नंबर 2 करना स्टार्ट करिए। इसमें कुछ मिस्टेक है, आप मुझे बताना क्या मिस्टेक। सॉल्व करो पूरा आंसर, फिर बताना सर ये आ रहा है नहीं आ रहा, क्या है। सर वो प्रॉब्लम तो थोड़ा ऊपर चली है, अभी भी सर दीपक बीच में आ गया। दीपक यार तू हर बार बीच में आ जाता लंबा यार, ये कोई सेंस नहीं। मेरा माइंड है। तू अगर बीच में आ रहा है तो वो लंबा है, मतलब मेरा माइंड बीच तो आ गया। अगर ये बात नमित बोले तू बीच में आ रहा है, फिर क्या बोलता हूँ सर? नवीन से का तो फिर तू बीच में आ रहा होता है। मेरे को बोलता तो अपना चश्मे ऊपर पकड़ के बैठ जाएगा। नवीन से आज साइड चल भाई काम तो कुछ के वो कटवा ले अपने वाली। नहीं नहीं यार, दीपक अच्छा बच्चा है। यार जमीन पे बैठा कौन रहा है? रुको यार रुको, हो गया सर, हो गया। हो गया? क्या प्रॉब्लम थी नहीं करनी है? अच्छा मैंने बोला है क्या? फिर बेटे पहले इलस्ट्रेशन 5.8 करेंगे सभी बच्चे। 5.8 जिन बच्चों का हो गया वेरी गुड। जिनका नहीं हुआ शर्माना नहीं है बेटे, बोलना है। नहीं हुआ तो नहीं हुआ सर, समझ रहे हो? सब बच्चों का हो गया हाँ वो सब हो गया। वेरी गुड। नहीं हुआ तो नहीं हुआ। कोशिश करो डाउट पूछना प्लीज। अगर आप डाउट नहीं पूछोगे मेरे को बहुत हर्ट होगा बेटा। एनिवर्सरी वाले दिन मेरे को दुख मत देना, वैसे पूछ लेना बेटे। वैसे भी गुड तो क्या है? हाँ वैसे ही बेटे आज नहीं नहीं, मैं बहुत खुश हूँ। आई एम लकी। और भाई और क्या। रिकॉर्ड कर लीजिए की बात है। नाम तो पार्टी अब तो क्या क्वेश्चन कर ले। जो करे दिखेंगे आप करो 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 गुड। जल्दी निकाल 9 मिनट है। 2 मिनट है, खत्म हो गया टाइम। सर अलग अलग डेट का निकालना है क्या इसमें? एक हाँ अलग है, ये ये केस अलग है, वो केस अलग है, वो केस अलग है। 3 केसेस है उसमें। और आप प्लीज अपना आंसर बताइएगा हाँ, क्योंकि इसमें मिस्टेक है। शायद से पहला आंसर तो ठीक होगा बट सेकंड गलत आ रहा है। हाँ हो सकता है। कितना है? 140 164 168 168 आ रहा है। 48,000। अरे इसका तो सही आ रहा है, ए वाला तो बी वाला देख ले। अच्छा ना